शादी वाले दिन दुल्हन ने अचानक मेकअप आर्टिस्ट पर अपनी अंगूठी चोरी करने का इल्जाम लगा दिया और चिल्लाने लगी कि अगर नुकसान की भरपाई नहीं की तो पुलिस बुलाकर उसे गिरफ्तार करवा देगी। लेकिन लड़की बिल्कुल भी नहीं डरी, उल्टा उसने खुद ही कहा कि हाँ पुलिस बुला लो। दूसरी तरफ दूल्हा राहुल बुरी तरह घबरा गया क्योंकि इस शाही शादी का पूरा खर्च उसी लड़की के पैसों से चल रहा था। कई सालों से वह दो लड़कियों के बीच झूठ का खेल खेल रहा था। घर पर हमेशा बिजनेस ट्रिप का बहाना बनाता, लेकिन असल में नई गर्लफ्रेंड नेहा के साथ शादी की तैयारी कर रहा था। अगर 3 दिन पहले मेकअप आर्टिस्ट रिया को एक अर्जेंट बुकिंग न मिली होती जिसमें खास तौर पर उसी को शादी में बुलाया गया था, तो उससे कभी पता ही नहीं चलता कि दूल्हा वही राहुल है जिससे वह कई सालों से रिलेशनशिप में थी। सदमे से बाहर आते ही प्रिया ने राहुल की पूरी सच्चाई निकलवानी शुरू कर दी और फैसला किया कि शादी के मंडप में ही उसका असली चेहरा सबके सामने लाएगी। लेकिन उससे पहले वह जानना चाहती थी कि नेहा इस धोखे में शामिल है या खुद भी बेखबर है। इसलिए वेडिंग वेन्यू पहुंचकर उसने कुछ भी जाहिर नहीं होने दिया और पूरी प्रोफेशनल तरीके से नेहा का मेकअप करने लगी। इसी दौरान नेहा बार बार राहुल की तारीफ करती रही कि उसने शादी के गहनों से लेकर वेन्यू तक हर चीज खुद संभाली है। तभी किसी ने आकर कहा कि राहुल ने शादी के लहंगे से मैच करने वाला नेकलेस भेजा है ताकि पहनकर देख लिया जाए। थोड़ी देर बाद राहुल कमरे में आया। नेहा प्यार से उससे लिपट गई और प्रिया को देश की टॉप मेकअप आर्टिस्ट बताकर मिलवाया। लेकिन जैसे ही राहुल ने प्रिया का चेहरा देखा उसके होश उड़ गए। फिर भी नेहा के सामने वह कुछ बोल नहीं पाया और जबरदस्ती नॉर्मल बनने की कोशिश करता रहा। उसने बहाना बनाया कि सारे मेहमान आ चुके हैं और नेहा को तुरंत बाहर चलना चाहिए, लेकिन नेहा ने साफ मना कर दिया। उसका कहना था कि जिंदगी में एक ही बार शादी होती है, इसलिए हर चीज परफेक्ट होनी चाहिए। फिर उसने प्रिया को छोटी छोटी बातें ठीक करने का आदेश दिया और धमकी दी कि अगर काम पसंद नहीं आया तो एक पैसा भी नहीं मिलेगा। राहुल बार बार नेहा को बाहर ले जाने की कोशिश करता रहा ताकि प्रिया कहीं सच न बोल दे, लेकिन इससे नेहा को लगा कि राहुल जानबूझकर उस मेकअप आर्टिस्ट का पक्ष ले रहा है। इसके बाद नेहा ने ताने मारने शुरू कर दिए कि तुम्हारे जैसी लड़की को कोई अच्छा लड़का कैसे मिलेगा। राहुल भी मजबूरी में उसकी बातों का साथ लेता रहा और बोला कि यह लड़की खुद कमाती भी नहीं और अमीर होने का दिखावा करके लोगों को बेवकूफ बनाती है। नेहा हंसते हुए बोली कि दुनिया में इससे ज्यादा शर्मनाक आदमी कोई नहीं हो सका, जबकि असलियत में यही सारी बातें राहुल पर फिट बैठती थीं, मगर वह चाहकर भी कुछ नहीं बोल पाया। अपनी शान दिखाने के लिए नेहा फिर राहुल की तारीफ करने लगी कि वह जवान, सफल और बहुत खर्च करने वाला इंसान है। प्रिया बिना अपना गुस्सा दिखाए धीरे धीरे सारी बातें निकलवाती रही। आखिरकार नेहा ने खुद ही बता दिया कि दोनों ने अभी तक कानूनी शादी भी नहीं की है, पहले सिर्फ शादी का फंक्शन कर रहे हैं। तभी प्रिया समझ गई कि राहुल का असली प्लान इस परिवार से मोटी रकम ऐंठ कर बिना किसी कानूनी बंधन के बाद में फरार हो जाना है। लेकिन अभी सही समय नहीं आया था, इसलिए उसने वहीं चुप रहकर अगले मौके का इंतजार किया। लाइक सब्सक्राइब कर देना, भगवान आपको बहुत खुशी देगा।